मैं पिछले 13 साल से बिजनेसेस बनाता और चलाता आ रहा हूं एंड आई कैन नॉट ओवर एम्फेसाइज द नीड फॉर बिजनेस इंश्योरेंस। बिजनेस इंश्योरेंस की बारीकियां समझने से पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस इंश्योरेंस होता क्या है। सिंपली एक्सप्लेन, ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जहां एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन एक लाइफ इंश्योरेंस लेती है अपने एम्प्लॉय के लिए, या एक कीमन एम्प्लॉय के लिए, या एक पार्टनर इन अ पार्टनरशिप के लिए। एंड पर्पस इंश्योरेंस वाला ही है, टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट एनी अनफोर्सीन इवेंट। इन अदर वर्ड्स, business insurance is taken by commercial enterprises to protect them against any financial or business risk that they cannot anticipate but could happen. ताकि the most important objective, business continuity, is never hampered. क्योंकि कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स उसके लोग होते हैं, यही बिजनेस इंश्योरेंस अक्सर कंपनीज अपने लोगों के लिए लेती है टू इंश्योर दैट देयर इज मिनिमल फाइनेंशियल रिस्क एंड मैक्सिमम बिजनेस कंटिन्यूटी। अब इसी से एक सवाल उठता है कि क्या हमें बिजनेस इंश्योरेंस की जरूरत है भी या नहीं। सरकार ने एमएसएमईज, जो कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, बेसिकली छोटे स्केल की ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स एंड इंसेंटिव्स अनाउंस करी हैं टू टेक केयर ऑफ देम। There is access to credit, there is access to tech, there is access to marketplace, and there is ease of doing business. अब इसके चलते there are over 6.39 करोड़ MSMEs in India, जो कि पूरी दुनिया में चाइना के बाद सेकेंड हाईएस्ट नंबर है। Of these, only 58.26 lakh MSMEs were registered as of 30th November 2021. लेकिन ये MSMEs बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। They contribute around 30% to the GDP और वो 100 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी के चलते ये सेक्टर 95% ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कंट्रीब्यूट करता है और 50% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स। अब आप यही सोचिए कि भगवान ना करे ऐसी किसी कंपनी को कुछ हो जाए, विच इज नॉट प्रिडिक्टेबल, विच इज नॉट समथिंग दैट कैन बी फोरसीन, चाहे वो एक एम्प्लॉय की डेथ हो या कोई बिजनेस लॉस हो, and that can fundamentally damage the existence of this company. और क्योंकि ये छोटे सेटअप होते हैं, एक भी इंसान इस पूरी कंपनी में अगर नहीं रहे तो पूरी कंपनी को एक बहुत मटेरियल इंपैक्ट पड़ता है। एंड दैट इज व्हाई बिजनेस इंश्योरेंस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द एमएसएमई सेक्टर। बिजनेस के ओनर के लिए भी ये एक मुश्किल वक्त हो सकता है, जहां बिजनेस उनके बच्चे समान है, और अगर भगवान ना करे उनके बिजनेस को कुछ हो जाए, then ultimately that has an emotional impact on the business owner as well. वो हमेशा बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए कुछ भी प्लान करने के लिए तैयार होंगे। तो ये बिजनेस इंश्योरेंस बहुत अलग अलग टाइप्स का होता है एंड आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इनमें से कोई भी या सारे चूज कर सकते हैं। नंबर 1, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस मुझे मेरी कंपनी से हमेशा मिला और मेरी कंपनी में मैंने अपने एम्प्लॉइज को हमेशा दिया। ये सिंपली एक इंश्योरेंस प्लान होता है जो कि एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज के लिए खरीदती है। इसके बेनिफिट्स जो होते हैं वो रिटायरमेंट के वक्त पे मिलते हैं या कुछ स्पेसिफाइड साल खत्म करने के बाद। इट इज द सेम एज एनी अदर इंश्योरेंस, जहां बेनिफिट्स डायरेक्टली एम्प्लॉय को मिलेंगे या अगर उनकी डेथ हो जाए तो उनके नॉमिनी को वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सेकेंड इज की मैन इंश्योरेंस। की मैन इंश्योरेंस, ऑल्सो नोन एज की पर्सन इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस होती है जो कंपनी खरीदती है फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये की पर्सन वो इंसान है जो जरूरी है इस बिजनेस के कंटिन्यूटी के लिए। इस केस में इंश्योरेंस जो है वो कंपनी अप्लाई करती है, वो प्रीमियम भरती है, और अगर भगवान न करे की मैन को कुछ हो जाए तो कंपनी को उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। थर्ड इज पार्टनरशिप इंश्योरेंस। एक पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर्स को ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है द राइट टू टेक ओवर द कंपनी फ्रॉम द लीगल एयर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। कंपनी को जो ये फंड्स मिलेंगे वो किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है, फॉर एग्जांपल हायरिंग या रिटेलिंग टैलेंट, रिप्लेसिंग लॉस्ट प्रॉफिट्स, फंडिंग द रिडेम्पशन ऑफ स्टॉक्स ऑफ द की पर्सन, और मेकिंग सर्वाइवर बेनिफिट पेमेंट्स। एक बहुत बड़ा एडवांटेज एमएसएमईज का व्हेन दे वांट टू टेक अ बिजनेस इंश्योरेंस इज दैट दे आर एलिजिबल फॉर वर्किंग कैपिटल लोन्स। अगर एक कंपनी बिजनेस इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रही है तो वो ऑफ कोर्स चाहेगी कि बिजनेस कंटिन्यूटी भी मेंटेन रहे, एंड दिस इंसेंटिव इज अ ग्रेट फिलिप टुवर्ड्स बाइंग बिजनेस इंश्योरेंस। टुवर्ड्स द एंड एक बहुत ही रिलेटेबल सिनेरियो के बारे में बात करेंगे, जिसके थ्रू मैं बिजनेस इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट को आप सब लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। फर्ज करिए एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस का बंटवारा करना चाहते हैं बिटवीन देयर लीगल एयर्स।
तो वो बिजनेस ओनर बिजनेस इंश्योरेंस लेके ये इंश्योर कर सकता है कि बिजनेस चलता रहे, इसके बावजूद कि जो लीगल एयर्स हैं उनके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं। बिजनेस इंश्योरेंस से जो कैश फ्लो आएगा वो एक एयर को जा सकता है जिनका कोई प्लान नहीं है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का, और बिजनेस तब भी चलता रहेगा विच कैन बी टेकन अप बाय द सेकेंड एयर। इस सिंपल एग्जांपल से आप देख सकते हैं कैसे बिजनेस इंश्योरेंस कैन इंश्योर दैट योर बिजनेस कंटिन्यूटी इज मेंटेन्ड, चाहे कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो।